हम स्वागत करते हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और पूर्ण समर्थन है। और वो जो एक मैनिफेस्टो लेकर के चलता है, नारा लेकर के चलता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये नारा बहुत अच्छा नारा है। बहुत आदर्शवान व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी। 2005 के बाद बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं उन्होंने। चिराग पासवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम चाहते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वैसे तो बिना चेहरा का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो, हम उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान का चेहरा हो तो बेहतर होगा बिहार के युवाओं के लिए खासकर। 22-23 साल के कार्यकाल में बिना दागदार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन पे एक केस नहीं हुआ है आज तक। दिल्ली चुनाव के बाद अब अगला नंबर बिहार चुनाव का है और इस चीज़ को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। क्या हिंदुत्व के नाम पर जो जातियों में बटे हुए लोग हैं उनको एकजुट करने के लिए बिहार में अब बाबाओं की एंट्री हो रही है। एक के बाद एक कथावाचक, खास करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या बिहार के चुनाव के पहले हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए उनकी एंट्री कराई जा रही, कथावाचकों को जोड़ा जा रहा है ताकि हिंदुत्व का परचम बिहार में लहराया जा सके। तमाम विषयों पे बात करेंगे बिहार के लोगों से। बिहार में जो जातिवाद की राजनीति चलती आई है उसको ख़त्म करने के लिए क्या ये बीजेपी की चाल है कि बाबाओं को मैदान में उतारा जा रहा था ताकि हिंदू एकजुट हो सके? देखिए, बीजेपी का कोई चाल नहीं है। बिहार के हिंदू होने के नाते और बिहारी होने के नाते हम स्वागत करते हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और पूर्ण समर्थन है। और वो जो एक मैनिफेस्टो लेकर के चलता है, नारा लेकर के चलता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये नारा बहुत अच्छा नारा है। इससे जो है जो आपसी मतभेद हैं, जो जातियों की वर्ण व्यवस्था है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं भूल करके सारे लोग इकट्ठा होंगे। इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि हिंदू को जोड़ने की क्या जरूरत है, आप पूरे भारत को क्यों नहीं जोड़ते, आप हिंदू मुसलमान को क्यों नहीं जोड़ते? देखिए, हम तो कहते हैं कि हम तो आज भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, रश खान, अशफाक उल्लाह खान, नाजिया इलाही खान, आरिफ मोहम्मद खान, इन लोगों को जोड़िए ना। इन लोगों की विचारधारा पर हम चलने वाले हैं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग नहीं मानने वाले उस विचारधारा को। ये मानेंगे कि किसको, बुरहान मानी, इसरत जहां, जाकिर नाइक, अफजल गुरु, याकूब मेनन, यासीन मलिक, तो इन जैसे लोगों को मानने वाले लोग कैसे हमारे साथ आ सकते हैं? तो अब बागेश्वर बाबा का सीधा सिंपल बात है कि भारत का जो हिंदू आबादी है वो संगठित हो जाए और भगवा की सरकार तो बिहार में बनेगी ही बनेगी। पर भगवा की सरकार बनेगी आप बता रहे, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वही नीतीश बाबू, जो कि आप कह सकते हैं कि केवल मुसलमानों का, हिंदुओं का वोट नहीं, उनको मुसलमानों का भी वोट चाहिए। जेडीयू एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम वोट के लिए भी बीजेपी पर लगातार दबाव बनाती रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत आदर्शवान व्यक्ति हैं नीतीश कुमार जी। 2005 के बाद बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं उन्होंने, महिलाओं को लेकर के, शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, और सारा कुछ बढ़िया किए हैं। इनके लिए तारीफ के काबिल है, बिजली, पानी, सुरक्षा, सब कुछ। लेकिन अब उनकी एक उम्र हो गई है और हमें लगता है कि अब बिहार को कोई नया युवा अगर बिहार को मिले तो बिहार को अच्छे से संभाल सकता है। बिहार को जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे। चिराग पासवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम चाहते हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वैसे तो बिना चेहरा का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो, हम उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान का चेहरा हो तो बेहतर होगा बिहार के युवाओं के लिए खासकर। क्या लगता है नीतीश बाबू पीछे हटेंगे? क्योंकि माना जाता है सीएम बनने की लालसा इतनी है कि वो बार बार पलटी भी खाया करते हैं, देखा जाता है आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस से समर्थन कर देते हैं, कभी कहते हैं मैं बीजेपी से दोबारा नहीं जोड़ूंगा, फिर वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोह तो उनको है उस कुर्सी का। अब क्या लगता है, आप कहेंगे कि युवा चेहरा चाहिए तो वो मोह खत्म तो होने वाला नहीं? 22-23 साल के कार्यकाल में बिना दागदार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन पे एक केस नहीं हुआ है आज तक, तो अब उनको खुद, उनका भी कर्तव्य और फर्ज होता है कि अब वो खुद कुर्सी से साइड ले ले और एक नया युवा चेहरा को आने दे और वो उनसे बेहतर कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उनसे बेहतर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बिहार में लगातार मजदूर के पलायन को लेकर के सवाल होता है और जो इनको के बारे में बात करेगा, मुझे लगता है कि वो बेटर ऑप्शन है और उन पर बात करनी चाहिए बिहार के लोगों को। आप युवा चेहरे की बात कर रहे हैं, चलिए मान लिया बीजेपी ने युवा चेहरा दे दिया, अब तीनों तरफ तो युवाओं की लड़ाई हो जाएगी। बीजेपी युवा चेहरा देगी, उधर युवा चेहरा आपके लालू जी के सुपुत्र हैं, उसके अलावा सुनने में आ रहा है कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को अपना कैंडिडेट बना सकती है अगर गठबंधन नहीं होता तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। किसको देख रहे हैं आगे? भाजपा पर लोगों को विश्वास क्यों होता है? भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। तो भाजपा सबको लेकर के चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको लेकर के चलती है। और तेजस्वी यादव या विपक्ष के अगर कुछ नेता हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के चलता है। वो कहता है कि हम मुसलमानों को, एक मुसलमान की सुरक्षा के लिए 5-5 हिंदू आएगा। तो अगर आप हिंदुओं को के त्यौहार में मटन खा करके दिखा रहे हैं या नवरात्रि में जो है रेसिपी बता रहे हैं, इन सारे चीज़ों को आप महाकुंभ को फालतू बता दे रहे हैं, तो हिंदू तो आपको वोट नहीं करेगा। क्या लगता है हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होने वाला बिहार चुनाव में या केवल डेवलपमेंट में बात की जाएगी? देखिए, 14 के बाद से और 14 से पहले से भी, लेकिन 14 से बाद कुछ खास कर रहा है कि जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, विकास के
कार्य के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य के साथ साथ, प्रगति के कार्य के साथ साथ हिंदुत्व का एक मुद्दा रहा है जो हर प्रदेश और हर राज्य के चुनाव में काम करता है। और डेफिनेटली बिहार भी एक जातिवादी समीकरण से घिरा रहता है हमेशा। तो हम चाहते क्या है, बिहार में डेफिनेटली हिंदुत्व एक मुद्दा रहेगा और हिंदुत्व के नाम पर, मोदी जी के नेतृत्व के नाम पर फिर से भाजपा सरकार बनाएगी। विपक्ष का MY कॉम्बिनेशन जो चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, चाहे बिहार में बात करें चाहे यूपी में बात करें, MY जो हमेशा से आ रहा है आगे बढ़कर, इस बार काम नहीं करेगा क्या? देखिए, MY समीकरण हमेशा से काम करता रहा है। विपक्ष का MY का मतलब था मुसलमान प्लस यूथ, मुसलमान प्लस यादव, और मोदी जी के MY समीकरण का मतलब होता है महिला प्लस यूथ। तो MY समीकरण बिल्कुल डेफिनेटली बिहार में काम करेगी, लेकिन मोदी जी वाला MY काम करेगी महिला प्लस यूथ, जिनको सबसे ज़्यादा बीजेपी का राज में फ़ायदा हुआ है, वो लोग M+Y समीकरण के साथ जाएंगे और M+Y के साथ साथ ही बिहार में NDA की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार की जनता कहीं ना कहीं विश्वास जता रही है फिर से एक बार NDA गठबंधन पर। जिस तरीके से बात की जा रही है कि नीतीश कुमार इतने लंबे शासनकाल में एक दाग नहीं लगा जिस मुख्यमंत्री के ऊपर, उसको दोबारा मौका देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये भी कह रही है कि युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, कि युवा चेहरा सामने आना चाहिए NDA गठबंधन से, ताकि जो बिहार की जनता का भला हो सके और बिहारियों का नाम हो सके। अब आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।